हेलो एस्पिरेंट। दिस वीडियो इज अबाउट बिहार इंडस्ट्रीज और ये बिहार स्पेशल का 11वां ये पार्ट है ये। ठीक है, तो जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं बिहार से रिलेटेड वो देख रहे हैं। तो इसमें इंडस्ट्री को देखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में। तो बरौनी रिफाइनरी की बात करते हैं तो वो 1964 में बना था बेगूसराय में, और रसिया और रोमानिया के हेल्प से इसको बनाया गया था। कल्याणपुर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा रोहतास में बंजार, और निर्माण सीमेंट लिमिटेड आपको बिहटा में देखने को मिलेगा। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बीएसईबी, है ना। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था, सेटअप किया गया था 1 अप्रैल 1958 को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीएसईबी मतलब कि बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं, यह है बीएसईबी मतलब कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। 1 अप्रैल 1958। थर्मल पावर प्लांट अगर बात करें कहलगांव का, जो कि आपको देखने को मिलेगा भागलपुर के सबौर में, और इसका सेटअप किया गया था 1979 में। ठीक है, तो कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ मिलेगा? तो भागलपुर के सबौर में। कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, ये मिलेगा मुजफ्फरपुर में, और 1985 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये कोल बेस्ड है। ठीक है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये बना था, ये बना है पटना पटना में लोकेटेड है ये। कुल इसका जो क्षमता है वो 3300 मेगावाट है, और कमीशन किया गया था इसको 2013 में, लेकिन स्टार्ट हो गया था ये 2014 में। एनटीपीसी इसको ऑपरेट करता है। ठीक है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट को। अब बात करें नबीनगर थर्मल पावर प्लांट का, तो ये औरंगाबाद जिले में देखने को मिलेगा। 1980 मेगावाट का इसका कुल क्षमता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो कोसी हाइडल पावर स्टेशन, ये मिलेगा आपको बीरपुर सुपौल में। कोसी हाइडल पावर स्टेशन सुपौल में, और सी बात है सुपौल से इंटर करती है कोसी रिवर, आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से बिहार के क्षेत्र में। और सुपौल आपको यहीं पे मिलेगा, सुपौल अररिया किशनगंज। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि सीतामढ़ी मधुबनी और सैक, यानी कि सुपौल अररिया किशनगंज, और इधर तरफ आपको पता है कि वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। तो इस तरीके से इसको याद रखना है। तो कोसी हाइडल पावर स्टेशन बीरपुर के सुपौल में। सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो डेहरी ऑन सोन में देखने को मिलेगा, और रोहतास में ये। ठीक है, 1991 में इसको बनाया गया था। ईस्टर्न गंडक कैनाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा, ईस्टर्न गंडक का। अच्छा, सोन ईस्टर्न लिंक कैनाल हाइडल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये बारुण औरंगाबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगनूर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो ये अरवल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, अरवल डिस्ट्रिक्ट में अगनूर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, और देला भाग मिलेगा आपको रोहतास में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं। अब बात करते हैं कुछ इंडस्ट्री के बारे में और कुछ और पावर प्रोजेक्ट। तो बेलसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो मिलेगा अलवर में। ठीक है, बेलसार, और इसके पहले एक हमने इंपॉर्टेंट देखा था अगनूर। अगनूर और बेलसर ये आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिलेगा अलवर में। अरवल, अलवर नहीं, अरवल तो अवलर, क्या बोला मैंने, अरवल। अलवर अलवर तो आपको मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, जहाँ पे बीज बचाओ आंदोलन काइंड ऑफ हमने देखने को, सॉरी बीज बचाओ नहीं, अलवर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि आपको फॉरेस्ट को बचाने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिला। ठीक है, तो अब बात करें त्रिवेणी लिंक कैनाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये मिलेगा वेस्ट चंपारण में। त्रिवेणी वेस्ट चंपारण में। और नेक्स्ट है बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1958 में। ठीक है, BSHPC, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1958 में। और BACB जो हमने देखा था अभी रिसेंटली, उसका फॉर्मेशन हुआ था उसका भी 1958 में 1 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ और, जैसे कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी, यानी कि ब्रेडा, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा बिहार में, है ना। और कुछ इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो शुगर इंडस्ट्री बिहार में देखने को मिली वो महरौरा
सारण डिस्ट्रिक्ट में 1904 में, ठीक है। हरिनगर शुगर मिल मिलेगा वेस्ट चंपारण में। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन 1974 में सेटअप किया जाता है। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1980 में बना था और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है वो आपको कटिहार में उसका हेडक्वार्टर है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ये हम लोग सभी जानते हैं। और ओल्डेस्ट टोबैको मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट बना था वो बना था 1905 में। ओल्डेस्ट टोबैको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1905 में। और ये दिलवारपुर मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर में टोबैको वगैरह का काफ़ी प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। पेपर फैक्ट्री हमें देखने को मिलती है और ये डालमिया नगर, रोहतास और जितवारपुर, समस्तीपुर में। लैक इंडस्ट्री जो हमें देखने को मिलती है गया और पूर्णिया में। एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्री हमें हाजीपुर में देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओल्डेस्ट टोबैको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये मुंगेर के दिलवारपुर में। पेपर इंडस्ट्री डालमिया नगर, रोहतास और जितवारपुर, समस्तीपुर, ठीक है। सिल्क सिटी भागलपुर के जानते हैं। और जूट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कॉरपोरेशन एस्टैब्लिशमेंट किया गया था वो किया गया है कटिहार में। कटिहार में इसका हेडक्वार्टर है और ये 1980 में बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो जूट से याद आएगा अगर कॉरपोरेशन कोई इस तरीके का, तो कटिहार हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा कि इसी रीजन में ज़्यादा जूट की खेती होती है, ये वाला रीजन में ना। यहाँ पे किशनगंज, यहाँ पे आपको पूर्णिया, देन आपको कटिहार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये सब वो रीजन है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा खेती होती है जूट की, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में थोड़ा-सा रख सकते हैं। अब बात करते हैं बैम्बू का। बैम्बू जो है पुअर मैन्स टिम्बर इसको कहा जाता है। और सीमेंट इंडस्ट्री बंजारी, डालमिया नगर, रोहतास। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड ये बंजारी 1937 में बना था। और श्री सीमेंट प्लांट ये औरंगाबाद में है। ऑयल रिफाइनरी एंड केमिकल इंडस्ट्री बरौनी में 1964 में बना और बेगूसराय में है ये। और रसिया और रोमानिया के हेल्प से इसको बनाया गया था, बरौनी का जो रिफाइनरी प्लांट है। और ग्लास इंडस्ट्री कहाँ है भाई बिहार में, तो वो है पटना, दरभंगा और भागलपुर। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग ये मोकामा में आपको देखने को मिलेगा, पटना के पास में जो मोकामा है। और जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप ये मुंगेर में देखने को मिलेगा। कैरेज कैरियज रिपेयर वर्कशॉप मिलेगा आपको 2003 में स्टैब्लिशमेंट। और ये हरनौत नालंदा में, ठीक है, हरनौत नालंदा में। रेल व्हील प्लांट आपको देखने को मिलेगा बेला, सारण में, रेल व्हील प्लांट। और डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री आपको मिलेगा मधेपुरा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और चीजें देखते हैं इसमें। कत्था इंडस्ट्री कत्था इंडस्ट्री हम देखें तो बेतिया में आपको देखने को मिलेगा और गया में, ठीक है। बेतिया और गया में कत्था इंडस्ट्री। और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कत्था को खैर ट्री से, है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दैट इज इंपॉर्टेंट, नालंदा के राजगीर में। सिंदूर फैक्ट्री लखीसराय में। बीएडा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में ये इसको एस्टैब्लिश किया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1974 के एक्ट से इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया है ना। और ठीक है, सॉरी, बीएसीबी को 1958 में किया गया। बीएडा को हमने देखा 1974 के एक्ट से इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। कहीं-कहीं पे इसका फैक्ट के रूप में 1958 भी बताया जाता है। लेकिन ये बीएसीबी को 1958 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। बीएडा को जिस एक्ट से एस्टैब्लिश किया गया था वो है बीएडा एक्ट 1974, ठीक है ना? और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फुल फॉर्म भी कभी कोई पूछ लेता है तो याद रखिए, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीएडा। 4 रेलवे डिवीजन बिहार में आपको देखने को मिलेगा, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और कटिहार। कटिहार हो गया आपको यहाँ पे, अगर मान लीजिए पूरा बिहार है तो ये हो गया कटिहार। सोनपुर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, दानापुर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और समस्तीपुर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। 5 इंडियन रेलवे ज़ोन बिहार से होकर के गुजरती है।
नॉर्थ ईस्ट रेलवे जिसका कि हेडक्वार्टर गोरखपुर में है, ईस्टर्न रेलवे जो कि कोलकाता में है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जिसका कि हेडक्वार्टर कोलकाता में है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जिसका कि हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है, और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन जो कि जिसका कि हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो हाजीपुर में। तो ये 5 रेलवे जोन हैं जो कि बिहार से होकर के पास करता है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और ईस्टर्न सेंट्रल। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का 2 है, नॉर्थ ईस्ट है और एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है, और एक साउथ ईस्टर्न है और एक ईस्टर्न है, और एक ईस्टर्न सेंट्रल है ना? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। 5 इंडियन रेलवे जोन, 5 जोन और 4 डिवीज़न, है ना? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन का, और वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।